यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस लाइव सेशन में। थोड़ा सा विलंब हुआ है, एक टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, उसको बेटा खत्म कर दिया है। अब क्लास बिल्कुल शानदार चलेगी। सभी साथी सुन पा रहे हैं? यदि वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइए सभी साथी कि यस सर सब कुछ क्लियर है। थोड़ा सा वेट कर लिया करो, कुछ साथी आकर चले भी जाते हैं। आज हम सीजीएल प्री की क्लास का 6वां लेक्चर लाइव कर रहे हैं। इस 6वें लेक्चर में आज हम बहुत सारे अच्छे नए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास का पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा हमने इन्फॉर्मेशन आज दी नहीं आपको क्योंकि क्लास विलंब हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया है। लिखा हुआ है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी सी से दुगनी आयु का है, ए बी सी की कुल आयु 27 वर्ष है। तो आपको बताना है बी की कुल आयु कितनी है। बी की आयु बताना है सभी साथियों को। सभी साथी बताइए बेटा बी की आयु कितनी है। सभी को प्रयास करना है कि बी की आयु कितनी है। देखो ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु 27 वर्ष है। उसने कह के रखा है कि ए बी और सी की आयु का जो योग है बेटा वो 27 वर्ष है। उसने कहा है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी सी से दोगुनी आयु का है। यदि मैंने मान लिया कि सी एक्स वर्ष का है तो एक्स से दोगुनी आयु का कौन होगा बेटा बी। तो बी कितना होगा 2x, और ए कितना होगा बेटा बी से 2 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब कितना होगा 2x प्लस 4 होगा। आपको ए की आयु पता चल गई बेटा कितना है 2x प्लस 4 है। आपके पास बी की आयु पता चल गया बेटा कितना है 2x है, और सी की आयु कितनी x है। सभी की आयु का योग बेटा ये कितना कह रहा है, सभी की आयु का योग कह रहा है बेटा ये कितना है 27 वर्ष है। यहां बेटा 2 वर्ष लिखना चाहिए, 2 ईयर, सॉरी ए माई मिस्टेक है, क्योंकि 2 वर्ष बड़ा है तो 2x प्लस 2 आएगा बेटा यहां पर, और यहां पर भी कितना आएगा बेटा 2x प्लस 2। सभी को ऐड करेंगे 2x प्लस x, टोटल कितना होगा बेटा ये 5x, और 5x प्लस 2 बराबर में ये 27 है। इसका मतलब यहां कितना आएगा बेटा ये 25 आएगा। ए वैल्यू 5x है तो x का वैल्यू बेटा तुम्हारे पास कितना आएगा 5 आएगा। जब x का वैल्यू 5 आ गया है, आपसे बेटा उसने b की एज पूछी हुई है। b की एज कितना दिख रही है बेटा 2x है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां करो, 2 का मल्टीप्लाई यहां करो। इसका मतलब b की आयु बेटा तुम्हारे पास 10 वर्ष आ गई। ऑप्शन नंबर सी। आप सभी साथियों ने जिन्होंने आंसर सी दिया है या 10 दिया है वो सभी साथी एकदम सही हैं। ठीक है भैया, एकदम सही है। जिन लोगों ने आंसर सी दिया है वो सभी साथी एकदम सही हैं। विजय का उत्तर बिल्कुल सही है, रिया का सही है, संदीप साक्य ग्वालियर बिल्कुल सही है बेटा, भूमिका का भी सही है, दिव्या का सही है, आरती का सही है, और नरेंद्र का भी सही है। संदीप साक लव यू टू भाई, कैसे हो। कुणाल कुशवाहा, चलिए भाई नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 4 की पावर 2p इक्वल टू 1/16 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सभी साथी फाइंड आउट करो बेटा p की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया भाई, तमन्ना भी हैं क्लास में, अभिषेक गुप्ता जी भी क्लास में हैं, रानी दुबे जी भी क्लास में हैं। बहुत बढ़िया, सभी साथी प्रयास करो बेटा अगले प्रश्न को बनाने का। उम्मीद करते हैं अभिषेक तुमसे प्रश्न बनेगा। सभी साथी आंसर दीजिए बेटा। ए 4 की पावर 2p इक्वल टू 16 है। बी नो दैट यदि ये 1/x लिखा है इसका मतलब बेटा मैं इसको x इनवर्स भी लिख सकता हूं। मैं क्या कह रहा हूं 1/x लिखा है तो x इनवर्स लिख सकता हूं। यदि ऐसा लिखा होता 1/x की पावर k, इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा x की पावर -k, मतलब हर से अंश में जाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, चलो अब बनाओ बेटा, बन गया होगा सभी का। देखिए इसको लिख सकते हैं बेटा अपन कितना 4 की पावर 2p इक्वल टू बेटा 16 की पावर क्या लिख सकते हैं -1। 16 को भी क्या लिख सकते हैं बेटा 4 की पावर 2 की पावर -1। घात पर घात का गुणा होता है। 4 की पावर 2p इक्वल टू 4 की पावर -2 हो जाएगा। आधार समान होने पर घातों की तुलना करो। 2p इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल करो, p की वैल्यू -1 आएगी।
जितने साथियों की वैल्यू -1 यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो सभी साथी एकदम सही होंगे। पी की वैल्यू -1, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी साथी एकदम सही हैं। एसएससी जीडी में 120 हैं गुरुजी, एससी से। बहुत बढ़िया भाई, जलवे काटोगे, टेंशन मत लो, फिजिकल करते रहो, बस हो जाएगा बेटा तुम्हारा, डोंट वरी। चलो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, ए वर्ड लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। याद रखें, शब्द नहीं बनाया जा सकता है। COMPETITION कॉम्पिटिशन है। अब कॉम्पिटिशन से कौन सा नहीं बन सकता, ऐसा आपको बताना है। जितने भी साथी लाइव हैं सभी क्लास को बेटा लाइक कर दो, सभी क्लास को लाइक कर दो। जितने भी साथी लाइव हैं क्लास को लाइक करो बेटा, जितने भी साथी लाइव हैं सभी क्लास को लाइक करो बेटा। एक कंपटीशन है, देखो कंपटीशन में मुझे कहीं भी ए दिखाई नहीं दे रहा और मुझे पहली नजर में यहां ए दिख गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा। जो साथी ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं वो सभी साथी 100% सही हैं। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने आंसर डी दिया है वो सभी साथी एकदम सही हैं। जितने लोगों ने डी उत्तर दिया है वो सभी साथी एकदम सही हैं। डी देने वाले सभी साथी एकदम सही हैं। चलो भाई, थोड़े और आगे चलते हैं। 20 से 60 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में बताना है। देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभाज्य संख्याओं को बेटा हम प्राइम नंबर कहते हैं। ए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर कैन एग्जिस्ट। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम लिख सकते हैं केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं ओनली 2 फैक्टर कैन एग्जिस्ट, दैट इज द प्राइम नंबर। केवल 2 गुणनखंड रखने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ए अभाज्य संख्या मुझे कहां से कहां तक ढूंढना है बेटा, 20 से लेकर 60 तक। तो 20 से लेकर 60 तक में सबसे पहले देखो, 20 के बाद पहली अभाज्य संख्या आती है बेटा 23, फिर आती है बेटा क्या 29, फिर आती है क्या बेटा 31, 33, 35, 37 आएगी बेटा, फिर 39 नहीं है, फिर आएगी बेटा 41, फिर आएगी 43, फिर आएगी बेटा कितना 47, और इसके बाद क्या आएगी बेटा 49 नहीं, 51 नहीं, 53 आएगी, और लास्ट में आएगी बेटा 59। 20 से लेकर 60 के बीच की अभाज्य संख्याएं 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59 यही होंगी ना बेटा। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, इन संख्याओं का योगफल पूछा हुआ है। तो 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22 और 1 23, 23 और 7 30 और 1 31 और 9 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, 363 उत्तर आ रहा है बेटा इनका। 4 और 5 9 और 5 14 और 4 18 और 4 22 और 4 26 और 3 29 और 3 32 और 2 34 और 2 कितना हो गया 36, 363 इन द ऑप्शन नंबर डी में है। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया है या देने का प्रयास किया है वो सभी साथी एकदम सही हैं। 3 का डी तमन्ना दीदी कर रही हैं, 3 का डी है, बहुत बढ़िया। आरती भी कर रही हैं, डी है। दिव्या का भी आंसर डी आ रहा है, ठीक है। और भी सभी साथी, विजय, जो भी डी आंसर दे रहे हैं वो सभी एकदम सही हैं। जिन लोगों का उत्तर डी आ रहा है वो सभी साथी एकदम सही हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्द का, शब्द कहां है लेकिन, शब्द तो गायब ही हो गया। ओहो, शब्द ही नहीं है इसमें, ये प्रश्न तो फालतू हो गया फिर। चलो हटाओ, अगले पर चलो। एक्स किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि एक्स और वाई मिलकर उस काम को 1 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई उस काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आप सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। आप सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल जनरल लेवल का प्रश्न है।
अकेला x किसी काम को करेगा तो बेटा 6 दिन में हो जाएगा, जबकि x प्लस वाई मिलकर उसी काम को करेंगे तो 1:1/2 का मतलब 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 1 3/2 आ जाएगा बेटा। ये 3/2 टोटल वर्क कितना आएगा बेटा, इसके अंश 3 और 6 का एलसीएम निकालो, टोटल वर्क कितना आ गया 6। x की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, जबकि x प्लस वाई 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब आपको पता है x से अकेले यहां काम करा लो या फिर x से यहां पर काम करा लो, काम तो बेटा ये 1 ही करेगा। टोटल काम तुम्हारे पास 4 होना है, उसमें से एक काम यदि x ने कर दिया है तो बचा हुआ 3 काम कौन करेगा बेटा, y करेगा। जब y की एफिशिएंसी आपको पता चल गया कि y की एफिशिएंसी तुम्हारे पास कितनी है बेटा 3 है, टोटल 6 वर्क होना है 3 एफिशिएंसी से, तो y कितना समय लेगा बेटा 6 काम करेगा 3 क्षमता से, समय कितना लेगा बेटा y समय लेगा बेटा कितना 2 दिन का, 2 डेज का समय लेगा बेटा y। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बेटा, अति सुंदर, ठीक है, बहुत खूब बेटा। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। वर्णों के क्रम बदले बिना और प्रत्येक वर्ण का केवल एक बार प्रयोग करके, ठीक है, आपको क्रम यही रखना है, जो क्रम देके रखा है वेयरिंग का, इसी क्रम में आपको बताना है प्रयोग करके कितने स्वतंत्र सार्थिक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है V E A R I N G, इससे बेटा हम कितने शब्द बना सकते हैं। सबसे पहले देखो BE क्या बन रहा है बेटा, B बन रहा है, ठीक है। फिर क्या बन रहा है ईयर, E, एक काम करो पहले बियर बनाओ, बियर बन रहा है बेटा। ई बी के बाद क्या बन रहा है बेटा BEAR बियर। फिर क्या बनेगा बेटा यहां से ईयर EAR, ठीक है। फिर क्या बनेगा तुम्हारे पास पूरा ले लो EARNING अर्निंग, EARNING अर्निंग हो गया। और फिर क्या बन रहा है बेटा रिंग बन रहा है, क्या बन रहा है RING। शर्त एक थी कि इनके क्रम को नहीं बदलना आपको, V के बाद E के बाद A के बाद R के बाद I के बाद N के बाद G, सेम यही रहना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो EARNING होगा बेटा, ये मैंने गलत कर दिया, EARN होगा, अर्न बन रहा है, अर्निंग नहीं बन रहा बेटा, ओ नहीं बनेगा, EARN बन जाएगा, अर्न तो बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो टोटल कितने बन रहा है बेटा 1 2 3, क्या कर दिया अपन ने, इरेजर ले लिया अपन ने, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। तो 5 बेटा क्या बन गए, कम से कम 5 तो बन ही रहे और मोर भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या बता रही है आयुषी, फार बोल रही है, फार कहां से बनेगा बेटा, फार कहां बनेगा इसमें, F कहां है बेटा इसमें, EARNING है बेटा, नहीं बनेगा बेटा, फार नहीं बनेगा बेटा। BAR बार बोल रही है क्या, नहीं बेटा, फिर अपन इसको गायब नहीं कर सकते ना, VAR। चलो ठीक है, 5 और मोर हो रहे हैं बेटा, 5 और मोर, ठीक है। आगे चलो, 8 आदमी एक गड्ढा 20 दिन में खोद सकते हैं, एक आदमी एक लड़के से आधा काम अधिक करता है, तो 4 आदमी 9 लड़के उसी गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे। बढ़िया प्रश्न है, सभी साथी बनाने का प्रयास करो। जितने भी साथी लाइव हैं एक बार बेटा लाइक के बटन को दबा दो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, है ना, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न ढूंढ कर लाता हूं, और सीजीएल के प्री को निकालने की जिम्मेदारी मैंने लेके रखी है कि आप मेरे साथ यदि फॉलो करेंगे तो प्री तुम्हारा निकल ही जाना है। तो बेटा लाइक करने में क्या ही जाता है तुम्हारे, एक बार लाइक तो कर ही दो ना। 8 आदमी एक गड्ढा 20 दिन में खोद सकते हैं, 8 आदमी एक गड्ढा 20 दिन में खोद सकते हैं। इसी गड्ढे को 4 आदमी और 9 लड़के मिलकर कितने दिन में खोदेंगे, मैंने कह दिया डी दिन में खोदेंगे। एक आदमी कितना काम करता है, एक आदमी जो काम करता है एक लड़के से आधा काम अधिक करता है। सुनो पहले, मैं ऐसे कह सकता हूं आदमी और लड़के की कार्यक्षमता का अनुपात कितना होगा, आदमी और लड़के की कार्यक्षमता का अनुपात
मैंने कह दिया लड़का यदि 2 काम करेगा, ठीक है, तो आदमी 2 काम तो करेगा ही करेगा, लड़के से आधा काम अधिक करता है, आधा काम नहीं, आधा काम अधिक करता है, मतलब 2 काम तो करेगा ही करेगा, आधा काम और अधिक करेगा, मतलब आदमी की क्षमता 3 हो गई और लड़के की क्षमता कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। जब मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो बेटा आपको पता चल गया है, तो आप यहां पर लिखो बेटा, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 3। 8 एम के प्लेस पर 3 आएगा, देखो एम के प्लेस पर कितना आएगा? 3, बी के प्लेस पर कितना जाएगा? 2, मल्टीप्लाई विथ 20 इक्वल टू कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई विथ 2, यहां पर कितना हो रहा है? डी, 4 तिया 12 प्लस यहां से कितना 18 आएगा बेटा? 30 मल्टीप्लाई विथ कितना हो गया? डी, और यहां से कितना हो जाएगा? 8 3 2 0, देखो 0 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 8 दूना कितना आ गया? 16, मतलब डी की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितने दिन में काम खत्म होगा बेटा? 16 दिन में काम खत्म होगा। डी मतलब बेटा 16 दिन में काम खत्म होगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आयु आर्ट्स, बहुत बढ़िया भैया। सर रिंग बनेगा इसमें RING, हाँ रिंग बनेगा, वो रिंग वो मेरे से मिस्टेक हो गया बेटा, RING ही होगा बेटा, ये RING ही होगा, ये मेरे से लिखने में मिस्टेक हुई थी बेटा वो तो, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है या 16 दिन दिया है वो सभी साथी 100% सही थे। अगले प्रश्न की बेटा हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कोड में पैनिक शब्द को KZMRS लिखा जाता है। PANIC, पैनिक शब्द को KZMRX लिखा जाता है, KZMRX लिखा जाता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है उसी भाषा में ऑपरेशन को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में ऑपरेशन को OPERATION को क्या लिखा जाएगा? अब मैं एक बार आपको बता दूं, ये विपरीत क्रम चल रहा है। विपरीत क्रम होता क्या है? आप ए से लेकर एन तक की स्पेलिंग लिखो बेटा, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। ए से लेकर एम तक के अल्फाबेट लिख दिए। अब उल्टे क्रम में आ जाओ, इसके सामने लिखते चलो बेटा, MNOPQRSTUVWXYZ। ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। इन सभी का सम बेटा कितना होता है? 27। देखो ए का कोड 1 है, जेड का 26 है, ये 27 सम आ रहा है, तो सभी का 27 ही आएगा। कहीं भी करके देख लो, जैसे जी का 7 है, टी का 20 है, 20 और 7 27। दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा बेटा 27 ही आएगा। आप इसको कभी भी देख लेना बेटा, ठीक है। देखो पी का अपोजिट के है, ए का जेड है, एम का एन है, आई का आर है और सी का एक्स है। अब देखो ओ का अपोजिट क्या आना है, यहां से देख के ही बता सकते हो। ओ का अपोजिट क्या आएगा बेटा? एल। पी का अपोजिट क्या आएगा बेटा? के। ई का अपोजिट क्या आएगा? वी। आर का अपोजिट क्या आएगा? आई। ए का अपोजिट आएगा जेड, ठीक है। और टी का अपोजिट आएगा बेटा जी। आई का अपोजिट क्या आएगा बेटा? आर। ओ का अपोजिट क्या आएगा बेटा? एल। एन का अपोजिट क्या आएगा? एम। ऐसा कहीं लिखा हो LKVIZ, LKVIZ GRLM। ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है बेटा मेरा, ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है। यही ऑप्शन नंबर बी बेटा तुम्हारा उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी दे रहे हैं एकदम बेटा सही है, सटीक आंसर है बेटा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों के समूह ने एक निर्माण कार्य 60 दिनों में पूरा करने की योजना बनाई है। अब समूह में नहीं पता कितने लोग थे, एक्चुअल में M1D1 बराबर में बेटा क्या होता है? M2D2 होता है। छात्रों के समूह में X बच्चे थे, अपन ऐसा मान लेते हैं। इन्होंने बेटा 60 डेज में काम पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम 60 डेज में काम पूरा कर देंगे, लेकिन 5 स्टूडेंट्स आ ही नहीं पाए। मतलब जो ग्रुप में X लोग थे उसमें से बेटा 5 छात्र नहीं आए।
5 छात्र नहीं आने से काम 80 दिन में पूरा हुआ है। काम कितने दिन में पूरा हो गया बेटा? 80 दिन में पूरा होगा। एक ग्रुप था, इसमें एक्स स्टूडेंट थे। एक्स स्टूडेंट ने उस काम को 60 डेज में कंप्लीट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन 5 स्टूडेंट किसी कारणवश काम पर नहीं आ पाए हैं, जिसके चलते काम 80 डेज में पूरा हुआ है। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग में एन एक्स की वैल्यू क्या है। देखो 20 से कट जाएगा 3 बार और 20 से कट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा 3x इक्वल टू कितना आएगा 4x माइनस कितना आएगा 20 और 3 को रिप्लेस कर लो तो यहां आएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x माइनस देन x का वैल्यू बेटा तुम्हारे पास कितना जाएगा 20। तो x का वैल्यू बेटा कितना आ गया तुम्हारे पास 20, ऑप्शन नंबर सी। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 20 थे पहले, बहुत बढ़िया बेटा। आयु आर्ट्स बहुत बढ़िया, अति सुंदर बेटा। चलो, और भी सभी साथी जिन्होंने 20 आंसर दिया है वो सभी साथी एकदम ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ